सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर 22 अगस्त 2024 आज के दिन सीबीटी एग्जाम 2024 का पहला दिन था और आज सभी सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में शामिल हुए होंगे। तो पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको तीनों शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्वेश्चन पूछे गए, उसका पूरा फीडबैक आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड आपको 2 वीडियो मिलेंगे चैनल पे। इसमें हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं उसमें बताएंगे। एंड WCS और ED यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्वेश्चन पूछे गए उसको आपको दूसरा फीडबैक मिल जाएगा तीनों शिफ्ट का। जरूर देखिएगा दोनों वीडियो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें यहाँ पे सारे क्वेश्चंस PDF से ही आ रहे हैं, ठीक है। ट्रेड थ्योरी भी आपका भारत स्किल PDF से आ रहा है, लेकिन जो सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो जो न्यू PDF अभी 2024 में आया था उससे भी क्वेश्चंस हैं 50% तक लगभग या ज़्यादा ही हैं। और जो ओल्ड PDF हैं 418 क्वेश्चन का जो हम पहले आपका करा चुके थे पूरे 17 पार्ट में, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में दोनों PDF से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोनों प्लेलिस्ट आप लोग देख के जाइएगा। अभी हम प्लेलिस्ट आपको दिखा देंगे चैनल पर। अगर उसे आप दोनों देख लेते हैं तो आप आसानी से 25 के 25 क्वेश्चन सही कर देंगे। ये भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ट्रेड थ्योरी में क्या पूछा गया वो भी आपका पूरा प्लेलिस्ट जो बना हुआ है इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, वहीं से पूछा गया है। साथ में जो PDF के क्वेश्चन हैं उसी से पूछे गए हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, जितने कैंडिडेट्स एक शिफ्ट में पेपर देंगे सभी के क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन का क्रम भी अलग है, सीक्वेंस अलग है, ऑप्शंस अलग हैं। एंड PDF में मान लीजिए 500 क्वेश्चन है तो हो सकता है 38 क्वेश्चन किसी के और आए, आपके कोई और 38 क्वेश्चन आएंगे या 2-4 क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। यानी अगर कोई ये कहे पूरा यही पेपर आएगा तो जी नहीं, ऐसा नहीं आएगा। सारे PDF से क्वेश्चन मिला के आ रहा है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अगर आपके साथी के पास कोई और 25 क्वेश्चन आए तो हो सकता है आपका दूसरा साथी जो उसके पास कोई और 25 क्वेश्चन आए हों। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन कॉमनली पूछे गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वो पूरा आपको फीडबैक मिलेगा। लगभग 25-30 क्वेश्चन पूरे हमने यहाँ पे कवर किए हैं। इसके बाद आपको ड्राइंग और कैलकुलेशन का वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। एंड साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़िएगा। एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया कई शिफ्ट में, व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें औपचारिक संचार क्या है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा है, जो हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं जिसके कुछ एक रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, उसके अंतर्गत जो कम्युनिकेशन होता है उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आया, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू इफ यू कुडंट हियर और अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन व्हाट वुड यू से। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप कोई प्रश्न सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे। उस केस में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया। हाउ हैव वर्क प्लेस चेंज्ड आफ्टर कोविड। लगभग तीनों शिफ्ट में किसी न किसी कैंडिडेट के पास एक क्वेश्चन आया था कि कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए। तो एक तो सबसे ज़्यादा फोकस टेक्नोलॉजी पे हुआ, कई सारी चीज़ें ऑनलाइन की जाने लगी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर दिए गए लोगों को। एंड कुछ लोग ऑफिस जाके काम करने लगे, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे। यानी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे सही होगा। अगर आपने ये टिक किया है तो आपका आंसर सही है। गिग इकोनॉमी के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गिग इकोनॉमी, यानी इनमें से कौन गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो गिग इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है, एक सिस्टम होता है जहां वर्कर जो है पार्ट टाइम जॉब या टेम्प्रोरी जॉब कर सकते हैं, उसे कहते हैं गिग इकोनॉमी। अगर आपने इसको किया है तो आपका आंसर सही है। गिग इकोनॉमी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑप्शन बिलो डिस्क्राइब अ गिग इन द गिग इकोनॉमी। अब इसमें भी कौन सा आपका राइट आंसर होगा, स्पेसिफिक टास्क या प्रोजेक्ट। इस पे आप काम करते हैं, प्रॉपर ये जॉब नहीं होती, कुछ दिन आप काम करते हैं, प्रोजेक्ट खत्म होता है, आप बंद कर देते हैं काम करना। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कई शिफ्ट में कि अ स्पेस हेल्प गिग वर्कर्स फाइंड कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज एट अ फिक्स्ड चार्ज। नेटफ्लिक्स, प्लेटफॉर्म या ऐप, स्कूल या बैंक। तो यहाँ राइट आंसर है प्लेटफॉर्म या ऐप। बहुत सारे कैंडिडेट बैंक सही कर रहे थे, बट प्लेटफॉर्म या ऐप यहाँ पे राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन, ये सारे नए PDF के क्वेश्चन हैं। जो 135 क्वेश्चन आए थे जो हमने आपको 5 पार्ट में कराए भी हैं, ये उसी के क्वेश्चन हैं पूरे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, अ ग्रीन प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स एनी एक्टिविटी दैट स्पेस। अब ग्रीन प्रैक्टिसेस मतलब क्या होगा, ऐसी एक्टिविटी जो हमारे एनवायरनमेंट को और रिसोर्स को क्या करे, उनकी सुरक्षा करे, उनका प्रोटेक्शन करे। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका फ्रेंड जो है वो सजेस्ट करता है पिकनिक पे जाने के लिए, बट वो बोलता है आप डिस्पोजेबल प्लेट एंड ये सब कुछ ले आओ। तो ये किस चीज़ का कमिटमेंट शो करता है ग्रीन माइंडसेट में। तो ये है आपका यहाँ पे ब्रिंग रीयूजेबल प्लेट एंड कप। आप अगर वहाँ ले जाते हैं तो ये आपका ग्रीन माइंडसेट
शो करेगा अगर आप ले जाते हैं रीयूजेबल जो हैं, ठीक है। जैसे आप रीयूजेबल नहीं ले जाते, डिस्पोजेबल ले जाते हैं, तो क्या होता है कि डिस्पोजेबल आप ले गए और उसको आप खा के फेंक दिए तो एनवायरनमेंट को नुकसान करेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप ट्रेंड हैं एज एन इलेक्ट्रीशियन और आप दिल्ली में जॉब चाहते हैं, व्हाट शुड यू टाइप इन द सर्च बॉक्स ऑफ अ जॉब पोर्टल। तो आप क्या टाइप करेंगे, इलेक्ट्रीशियन जॉब इन दिल्ली। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। साथ ही पूछा गया इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है, तो गूगल क्रोम होता है या गूगल होता है आपका सर्च इंजन, ठीक है। साइबर क्राइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो क्वेश्चंस आए थे सेकेंड ईयर में, कुछ क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी थे, वो सेकेंड ईयर पीडीएफ में भी आपको नहीं मिलेंगे। जैसे इंटरनेट पे की गई कोई अवैध गतिविधि क्या है, तो साइबर क्राइम, वो आपका जो पूछा गया वो फर्स्ट ईयर का पीडीएफ का क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर में आपको जल्दी वो कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं इस बार, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक और था कि राहुल जो है नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उसे अपने नौकरी आवेदन ईमेल में इनमें से कौन से दस्तावेज संलग्न करने चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर है, आप रिज्यूम सबमिट करेंगे, कोर्स एंड ट्रेनिंग का अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे साथ में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कई बार, हाउ कैन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप हेल्प यू इन फाइंडिंग वर्क। ये आपकी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कैसे मदद करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन था। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आपका सही होगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे लगाए होंगे कि आप पोस्ट या वीडियो फोटो पोस्ट करेंगे उससे मिलेगा, बट इसमें ऑल ऑफ दीज सही होगा। तीनों काम आप इनके थ्रू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, व्हाई शुड यू रिप्लाई टू कमेंट्स ऑन यूट्यूब। ये तो हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब आप लोग कमेंट करते हैं, हम रिप्लाई करते हैं ना, तो उससे यूट्यूब पे वीडियो की और इंगेजमेंट बढ़ती है। तो इससे क्या होगा कि व्यूअर्स भी फील करेंगे कि वो कनेक्टेड हैं, जिसको कमेंट कर रहे हैं वो कम से कम रिप्लाई कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक रीजन है कि आप कमेंट का यूट्यूब पे क्या करें, रिप्लाई किया करें। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि वेणु एक कपड़ा काटने वाला है, उसकी टीम ने कपड़ा काटने में गलती की, इसे संभालने का सही तरीका क्या है। तो अगर वेणु ने गलती की है तो क्या करेंगे, डांटेंगे नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम डिस्कस करेंगे और तरीका खोजेंगे कैसे ये जो गलती हुई है इसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे गेट एंग्री एंड स्कॉल्ड देम, ये सब आपको नहीं लगाना है। क्या लगाना है, चर्चा करना है, उसे ठीक करने का तरीका खोजना है। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, ये भी नए पीडीएफ का क्वेश्चन है कि यू डिस्कवर अ मिस्टेक इन योर वर्क। आप अपने काम में कोई गलती नजर आती है आपको, दैट कॉज डिले इन द प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में डिले होता है। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपने बॉस को मिस्टेक के बारे में बता देंगे। आपको छिपाना नहीं अपनी गलती, अगर आप छिपाएंगे बाद में वो पता चलेगी तो इसमें आपको गलत माना जाएगा कि आप गलतियों को छिपाते हैं, आप चोर किस्म के आदमी हैं, ठीक है। तो टेल योर बॉस अबाउट द मिस्टेक, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग में अलग अलग चरण क्या हैं, तो अलग अलग चरण आपके होते हैं, पहले सुने, फिर चुने, फिर प्लान करें, फिर ट्राई करें, फिर लोगों से पूछें कि कैसा लगा आपको ट्रायल, यानी लिसन, चूज, प्लान, ट्राई एंड आस्क। अगर आप डिटेल वाला वीडियो पूरा प्लेलिस्ट का देख लेंगे, प्रॉपर उसमें समझा के सारे क्वेश्चन कराए गए 135, आसानी से आप 25 में 25 क्वेश्चन कर देंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, हाउ डज डिजाइन थिंकिंग हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स। डिजाइन थिंकिंग से प्रॉब्लम कैसे मतलब हम सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें मदद मिलती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपुल नीड एंड इम्प्रूविंग सॉल्यूशंस। ये यहाँ पे तक लोगों की ज़रूरत को समझें और समाधान करके फिर सुधार करें। इसी तरह से एक क्वेश्चन उसमें आया था कि आपको कॉलेज के लिए चेयर ऑर्डर करनी है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप क्या करेंगे। तो उसमें ये था पहले स्टूडेंट से पूछें कि उनकी ज़रूरत क्या है, वो वाला ऑप्शन उसमें सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन आया था, जो हमको याद आ गया तो बता दे रहे हैं, इसमें शायद हमने उसको शामिल नहीं किया प्रेजेंटेशन में। एक क्वेश्चन ये आया था कि स्पेस आर पर्सन्स विद वेरी गुड बिहेवियर, अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। तो ये कौन होता है, ये होते हैं रोल मॉडल्स। रोल मॉडल जो होते हैं एक अच्छे बिहेवियर वाले, अच्छी अचीवमेंट वाले होते हैं, जो एक एग्जाम्पल के तौर पे समाज में लीड करते हैं, देखो उनकी तरह बनो, तो उसको कहते हैं रोल मॉडल। ये सब पुराने पीडीएफ के क्वेश्चन, जो 418 वाला पीडीएफ था, ये सब उसके क्वेश्चन भी पूछे गए थे। फिर इसमें देखिए एक है, मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस वन लिव्स इन। अब यहाँ क्या है कि नेबरहुड होता है, उसको हम अड़ोस पड़ोस बोलते हैं, जहाँ हम आसपास जो अपने निकट परिवेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, द एरिया इज स्पेस एज द हाउसेस इन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर लॉट ऑफ मनी है यानी क्या है, एक्सपेंसिव है। द एरिया इज एक्सपेंसिव यानी महंगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, ये हो सकता है हिंदी आपको ना मिले क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था, देयर आर स्पेस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। तो इसमें होगा देयर आर स्पेसियस, यानी काफ़ी बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं हमारे पड़ोस में।
ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड। अगर आप फॉर्मली खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। यहां अगर बात करें द एबिलिटी टू अडाप्ट टू फास्ट चेंज, ये भी दूसरी या तीसरी शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन था यहाँ पे कि अगर कोई फास्ट चेंज हो रहा है उसे आप अडाप्ट कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एडॉप्टेबिलिटी। क्या कहते हैं? एडॉप्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कई शिफ्ट में कि कौन सा ऐप है जो वाइडली यूज होता है स्क्रीन कास्टिंग के लिए, तो वो है आपका मोबिजन। कई सारे कैंडिडेट वेब कास्ट लगाए थे, ये गलत है, मोबिजन आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक क्वेश्चन था अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। जो पर्सन, जो व्यक्ति किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उद्यमिता को हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये भी आपके पुराने पीडीएफ का क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन था स्पेस रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ आपका राइट आंसर है उद्योग आधार। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक दो शिफ्ट में, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन था द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ कंप्लीटली न्यू स्किल्स इज कॉल्ड। एक कंप्लीट नई स्किल अगर आप सीख रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं री स्किलिंग। क्या कहते हैं? री स्किलिंग। और एक क्वेश्चन ये था कि अगर आप कोई स्किल पहले से सीख रहे हैं उसी में आप थोड़ा नेचर में बदलाव करके उसको सीख रहे हैं, न्यू स्किल है लेकिन वो पहले से आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई कपड़ा सिल रहा हो सुई से, उसे मशीन ऑटोमेटिक मशीन दे दी जाए, ठीक है, मैनुअल मशीन हो ऑटोमेटिक, अगर वो सीख ले तो उसे क्या कहेंगे? अप स्किलिंग, यानी अपनी स्किल को बढ़ाना। ये क्वेश्चन भी था। तो ये तो हो गया आपका पुराना और नया पीडीएफ का क्वेश्चन। अब हम आपको बताएं कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ना पुराने पीडीएफ में थे ना नए में थे। जैसे कुछ फर्स्ट ईयर वाले जो एकदम पुराने पीडीएफ थे उससे क्वेश्चन थे, जैसे मान लो पूछ लिया टेबल, चेयर, ठीक है, नाइफ, ये सब क्या हैं? ये क्या हैं? ये नेमिंग वर्ड हैं, किसी चीज़ के नाम हैं, ठीक है। ये क्या है? किसी चीज़ के नाम है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे। तो ये था पूरा ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आप लोग अगर एग्जाम दिए हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा इन सब तरीके के या यही क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आए रहे हों। यहाँ पे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे लगभग हमने आपको एक फीडबैक के तौर पे दिया और ये बता दिया कि कहाँ कहाँ से आप अगर पढ़ लें तो आपको हेल्प हो सकती है। अब हम आपको दिखा दें पूरी प्लेलिस्ट जहाँ से आप पढ़ के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में 50 नंबर स्कोर कर सकते हैं। आप यहाँ टेक स्टडी ITI चैनल पे आइएगा, प्लेलिस्ट में आप आइएगा। सबसे पहले अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेकेंड ईयर की। यहाँ आपको जो नया पीडीएफ आया इसकी पूरी 8 क्लासेस मिल जाएंगी और इसी में बाकी जो क्लासेस हैं लगभग 20 क्लास आपको यहाँ पे 18 क्लास और मिल जाएगी। जो पुराना पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश में 418 क्वेश्चन। ये पूरी प्लेलिस्ट अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कोई भी फेल नहीं कर सकता, आप आसानी से टॉप भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब बात करें ईडी की, तो ईडी सेकेंड ईयर का अगर आप ये सारा वीडियो देख लेते हैं आप आसानी से ईडी में भी 6 के 6 क्वेश्चन सही कर लेंगे। इसी तरह वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी, उसको अगर आप देख लेते हैं तो आप उसमें पूरा स्कोर कर सकते हैं। साथ में आपकी जो ट्रेड थ्योरी की प्लेलिस्ट है सेकेंड ईयर की पूरी कंप्लीट है, इलेक्ट्रीशियन, साथ में फिटर की भी कंप्लीट है, उसे अगर आप लोग देख लेते हैं ट्रेड थ्योरी में आप 100% नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग यहाँ से वॉच कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।